जहां कुर्सी कोई पदवी कोई जायदाद खड़ा करता, कई पुश्तों को खाने का घोटाला रोज है करता। वहां स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जो थे वीर हिंदुस्तानी, उनकी पुश्तें उनके नाम के लिए दर दर है भटकता। कलमकारों, क्या लिखोगे, क्या पढ़ोगे, क्या दिखाओगे? महिमा मंडन करने से दो चार पैसे बस कमा लोगे, पर ये ना सोचे तुम कभी क्या बच गए हो जिंदा। क्रांति के मतवालों का नाम नहीं बचा, अपनी हस्ती मिटती हुई कैसे बचाओगे? ये बोल है कैपिटल न्यूज के स्वतंत्र निर्भीक निष्पक्ष पत्रकारिता के संकल्प के। कैपिटल न्यूज के 10 साल के विश्वसनीय जनहित के उस सफर के, जो खबरों के साथ न्याय नहीं होता देख उबल जाता है। उबले भी क्यों नहीं, जब स्वतंत्रता संग्राम में एक दो नहीं दर्जनों पलामू के क्रांतिकारियों ने हर तरह की प्रताड़ना सहकर विदेशी फिरंगियों को अपनी जमीन से भगाने के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया। उनके सम्मान के लिए शिलापट पर अंकित नाम भी अशुद्ध और दोषपूर्ण छपा है। उनके नाम को शुद्ध करने छूट गए सेनानियों का नाम जोड़ने के लिए जिले के आला अधिकारियों के पास सालों से गुहार लगाई जा रही है, और प्रशासन के पास इतना भी वक्त नहीं कि उसे दुरुस्त किया जाए। कुर्सी पर बैठे जनाबों को स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने की भी फुर्सत नहीं है। दरअसल जिनकी बातें हम कर रहे हैं उनकी गाथा आप जानेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। क्या भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों को जो हमने सुना है वो पलामू में दिन, तारीख, महीने, साल के जैसे ही घटित हुई है? क्या वाकई में जिस आजाद हवा में खुली सांस लेकर हमारी पीढ़ी इतरा रही है, वो हमारे घर मोहल्ले को बसाने वाले पुरखों ने अंग्रेज हुकूमत की कैद, अंग्रेज अफसरों के अत्याचार, परिवार वालों के सहे हुए संताप से मिली है? तो हाँ, ये हमारा दावा है कि पलामू का स्वतंत्रता संग्राम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से थोड़ा भी छोटा नहीं। जहां की मां अपने आजादी के मतवाले बेटे को खोजने आई, अंग्रेज अफसर को दरवाजा खोलने के बाद कहती है कि मेरा बेटा कहां है, जानती भी तो तुम गद्दारों को नहीं बताती। उस मां के लाल का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दर्ज शहीद बेदी पर अशुद्ध अंकित है। जिस संविधान की बात कर हम अपने मौलिक अधिकार मिलने का दम्भ भरते हैं, उस संविधान को लागू करने से पूर्व जिन संविधान सभा के सदस्य का हस्ताक्षर है, उनका नाम तक हमारे शहीद बेदी के शिलापट्टों में दर्ज तक नहीं है, जिसके पीछे उसी संविधान की प्रस्तावना दर्ज है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि दर्जनों त्रुटियां, अशुद्धियां, दोष हैं जिन विसंगतियों से किसी को कोई सरोकार नहीं है। दरअसल हम भारतवासी वाकई में इतने स्वार्थी हो गए हैं कि भगत सिंह पैदा हो ये चाहते तो हैं, ये चाहत भी रखते हैं, मगर अपने नहीं पड़ोसी के घर में हो। नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं पत्रकारिता की जीवंत, स्वतंत्र, निर्भीक, निष्पक्ष आवाज कैपिटल न्यूज। कैपिटल स्पेशल में देखिए खोई हुई चेतना को जगाने वाली खबर, संपूर्ण आजादी सिसकता पलामू। ये शिलापट पत्थर की बनी वो स्मृति है जो बोल रही है। पत्थर का समझने वालों के कानों तक इसकी सिसकियां नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि हम वो एहसान फरामोश पीढ़ी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दीवानों को पत्थर में कैद कर एक कोने में खड़ा कर दिया है। हर प्रखंड कार्यालय के समीप ऐसे शिलापट दिख जाएंगे, मगर पाटन प्रखंड को छोड़ कहीं पर भी इसकी अहमियत को तरजीह नहीं मिली। हम चाहते हैं कि उन लोगों को उचित सम्मान मिलना चाहिए, और क्या कि हमारे जो क्रांतिकारी परिजन थे उन्हें उचित स्थान मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, यहाँ के मृत आत्माओं को उनको बहुत शांति मिलेगी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विदेशी फिरंगियों को खदेड़ने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने वालों ने अपने देश से कुछ नहीं मांगा। उनके परिवार के सदस्यों ने भी कोई इनाम पाने की उम्मीद नहीं की। लेकिन जब हमारे अंदर कर्तव्य बोध जागे और आजाद भारत को कराने वाले पलामू के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने, सम्मान देने, आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए भी हमने जो प्रयास किया वो भी गलत, सलत, अशुद्ध, बस शायद ये क्षम्य भी होता यदि हमने उन त्रुटियों को सुधारने का तनिक भी प्रयास किया होता।
परंतु ये क्षम्य तब नहीं जब स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को 15 अगस्त 26 जनवरी पर आमंत्रित करना तो होता नहीं, 4 जिलाधिकारी के पास उन गलतियों को सुधारने का आवेदन रूपी निवेदन दिया गया, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं। हम लोगों की पीड़ा ये है कि देश को आज़ाद करने में पूरे भारत के बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी इसमें भाग लिए और उनको उचित सम्मान जो मिलना चाहिए था कहीं मिला और कहीं नहीं भी मिला। जहाँ मिला वो तो है ही, और जो नहीं मिला वो उसका एक उदाहरण डाल देंगे। जिस मां ने वेद प्रकाश और तीरथ प्रकाश जैसे सपूत को जन्म दिया, उनका पौत्र प्रेम प्रकाश भसीन मीडिया के सामने ये कहते नजर आए कि अब थक हार कर मीडिया के सामने आए हैं। हमारी इतनी क्षमता नहीं कि हमसे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े मंत्री से मिल सकें। सोचिए तो जरा, अजी साहब, इनके मांग को सरकार और प्रशासन समय रहते चेत कर सुधार करती तो प्रशासन की प्रशंसा में ही आजकल मीडिया की सुर्खियां होती। सबने आश्वासन दिया कि जल्द हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब हम लोग इतने सक्षम तो नहीं है कि राम सुंदर दास से और रघुवर दास से और हेमंत सोरेन से ऑर्डर ला दें, ये तो संभव नहीं। हम तो डीसी से ही मिलेंगे यहाँ। पलामू में गरम दल के अगुआ या कहें चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी का कोई करीबी था, वो थे गणेश प्रसाद वर्मा और उनके भाई नंद प्रकाश वर्मा, जिनकी पौत्र वधु सामाजिक कार्यकर्ता शर्मिला सुमी ने पलामू में बैठे लोकतंत्र के हर स्तंभ को आईना दिखा दिया। वो जब कहती हैं कि हताश और निराश होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, शायद शासन प्रशासन में बैठे लोग ये तो नहीं समझ रहे थे कि अपने लिए क्रांतिकारी का परिवार ठेका पट्टा या काम धंधा मांग रहा हो। अजी ना, भले ही उन क्रांतिकारी की ये परिजन है, मगर असल में इनके कर्जदार पलामू समेत हर भारतीय है जो आजाद भारत में जन्मा है। इन्होंने बस नाम सुधारने का और नाम जोड़ने का अनुरोध मात्र किया है। भी जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पलामू के क्रांतिकारियों की अहम भूमिका रही, लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि पलामू के क्रांतिकारियों को वह उचित सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। हमारी 3 मुख्य मांगे हैं और हम लोग हर तरफ से जब हार गए, हताश हो गए, निराश हो गए, तब हमने प्रेस का सहारा लिया है और हम प्रेस वार्ता आज इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि हमारे जो क्रांतिकारी परिजन थे उन्हें उचित स्थान मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। हमारा 3 पॉइंट है। एक पॉइंट है कि जो पुराना ब्लॉक था, जो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हुआ करता था, उस परिसर में एक शिलापट लगा हुआ है जहाँ पर हमारे क्रांतिकारियों का नाम, लगभग 50 क्रांतिकारियों का नाम वहाँ पर अंकित है, लेकिन उसमें कई नामों में बहुत ज़्यादा ही त्रुटियां हैं। जैसे हमारे अंकल बगल में बैठे हुए हैं, इनके चचा का नाम था ऋषि प्रकाश, तीर्थ प्रकाश, उनका नाम वहाँ पर ऋक्ष प्रकाश लिखा हुआ है। तो इस तरह से अब जरा सुधीर सहाय को भी सुन लीजिए, जिनके दादा के मुरीद महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी सरीखे बड़े सेनानी थे, जिनके मित्रों के नाम छोड़िए पलामू में स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेतृत्वकर्ता भी थे, और उनके कद का अनुमान लगा लीजिए कि आजादी के बाद संविधान की प्रस्तावना वाली निर्माण कमेटी के सदस्य भी थे, क्योंकि पलामू से यदुवंश सहाय और अमीय कुमार घोष 2 संविधान निर्माता थे। उनके बारे में जाने कैसे? उनके नाम पर ना तो मार्ग है और ना ही चौक चौराहा, यहां तक कि शिलापट पर गोपा बाबू का नाम तक दर्ज नहीं है। करने के लिए कुछ नहीं हो सकता है, तो उनके नाम पर कोई रोड, कोई हम चाहते हैं कि दादा के नाम पर और कुछ नहीं, तो आधी जिंदगी वो अपना जेल में बिता दिया, वो जेपी के साथ रहे या खुद रहे, तो कम से कम जेल हाथा का नाम कम से कम उनके नाम पर होना चाहिए। जेल हाथा कोई महल्ला नहीं है। और सभी वो जितने भी संविधान सभा के मेंबर हैं, 8 या 9 हैं झारखंड के, उनका फोटो कैरियर चित्र लगेगा, मालार्पण का जो कुछ भी, और ये हर 3 महीने के बाद आता ही है पेपर में, लेकिन वो पेपर देखेंगे। और गौरतलब है कि पलामू संघर्ष, संग्राम, स्वतंत्रता की धरती है। यहाँ अन्याय बर्दाश्त करना हमारे पूर्वजों ने सिखाया ही नहीं। फिर ये लड़ाई तो हमारे पहचान, हमारे सम्मान और हमारे अभिमान की है। हमारी विरासत हमसे कोई छीन नहीं सकता। अमित कुमार भोला, विकास ऋषि और तन्नू नागरी के साथ प्रफुल्ल गिरी, ब्यूरो कैपिटल न्यूज। जी, हमारे पलामू की पहचान, सम्मान
अभिमान की बात जब आए तो कैपिटल न्यूज पीछे कैसे रहेगा। दरअसल हम अपने क्रांतिकारियों से परिचित नहीं हैं। इसके लिए वरिष्ठ पत्रकार सह लेखक प्रभात मिश्रा सुमन ने पलामू के क्रांतिकारी नामक पुस्तक से स्वतंत्रता सेनानी को जानने के काम आसान कर दिया है। उस कड़ी को अब कैपिटल न्यूज नए बुलेटिन के रूप में आप सबको रूबरू कराएंगे, जहां आप अपने स्वतंत्रता सेनानियों से परिचित होंगे। कैपिटल न्यूज का ये आयाम क्रांतिकारियों के सम्मान को ऊंचा मुकाम देगी। देखते रहिए एपी लकी के साथ जनगणमन सिर्फ कैपिटल न्यूज पर। नमस्कार।